आज हम श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 प्रकाश दिवस मना रहे हैं और हम कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी को नमन करते हैं, क्योंकि आज अगर हम हैं तो वो उनकी जो उन्होंने बलिदान दिया है उनकी वजह से आज हम हमारे पूर्वज बच सके और हम यहाँ पे हैं। साथ ही हम आज जो दुखद समाचार हमें प्राप्त हुआ सवेरे सवेरे, जो हमारे जम्मू में एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे CISF के एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन विजन कश्मीर इस आतंकवादी हमला जो हुआ है उसका खंडन करती है, उसकी निंदा करती है और उस शहीद जवान के प्रति संवेदना रखती है और ये प्रार्थना करती है कि उसकी आत्मा की को शांति मिले। आज हम यहाँ इस चीज़ के लिए मिले हैं, एक विस्थापित समाज जो 32 साल पहले विस्थापित हुआ था वादी से और उसके बाद वो कहीं और अपना पालन पोषण करते रहे। 32 सालों के विस्थापन के बाद एक चंक जो इस समुदाय में है वो है जो ओवरेज हो चुके हैं, जिनके पास साधन सिर्फ कैश असिस्टेंस का है, जो राहत राशि उनको मिलती है वो उसी पे निर्भर है। आखिर क्यों? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आखिर क्यों? भारत सरकार, चाहे हम पूर्व सरकारों की बात करें या आजकल की सरकार की बात करें, क्या हमें लगता है कि ये सरकार हमें रिहेबिलिटेट करने में, हमारा पुनर्वास करने में असफल रही है? क्योंकि हमने बहुत प्रयासरत रहे हैं। इन 32 वर्षों में हमने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत प्रयासरत रहे हैं। हम एक पिलर से दूसरे पिलर तक हम जाते रहे हैं वक्तन फवक्तन, और हमें आश्वासनों के सिवा और कुछ नहीं मिला। सरकारी फाइलें जमा होती गई, हमारे कागज़ जमा होते गए और अंततः हमें कोई चीज़ हासिल नहीं हुआ। एक छोटा सा समुदाय है इस चंक का। एक मीटिंग की, जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी थे उस समय सिमरनदीप जी, सेक्रेटरीट में हम उनके बात कर रहे थे, इट इज़ ऑडिबल, और उन्होंने हमें आश्वासित किया था कि 55 ब्लैंकेट एलिजिबिलिटी स्कीम्स आप पे लागू होगी और उसके बाद एक भी स्कीम आज की डेट में इम्प्लीमेंटेड नहीं है। हमने विस्तार से डिस्कस किया। आखिर साहब, आपने, हमारे से बड़ी जनरेशन है, वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, हमारी सी छोटी जनरेशन है, उनका तो आपने पुनर्वास कर दिया, उनको PM पैकेज में नौकरियां मिल गई, लेकिन इसके बीच में जो एक चंक फंसा है ओवरेज रिलीफ होल्डर्स का, उनके पुनर्वास की योजना आप क्यों नहीं बना रहे हैं? आखिर वो कब तक राहत राशि पर डिपेंड रहेंगे, निर्भर रहेंगे? तो हमें आश्वासित किया गया कि 55 सोशल वेलफेयर स्कीम्स आप पे इम्प्लीमेंट होगी, जिसमें आपके बच्चों का स्कॉलरशिप्स रहेंगे, विडोज़ का पेंशन रहेगा, डिवोर्सी की पेंशन रहेगी और इसमें टोटल ब्लैंकेट एलिजिबिलिटी रहेगी। इसका और राहत राशि का आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा। लेकिन बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है, आज 2 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बाद भी वो ग्राउंड पे उसका कोई असर नहीं हुआ। कैंप्स करवा दिए गए, कैंप्स में लोगों ने फॉर्म्स भर दिए और वो कागज़ के धरे रह गए, वो कहाँ है कोई पता नहीं। उसके बाद हमारे भारत सरकार ने, हमारे जम्मू कश्मीर UT सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया। 14 अप्रैल 2020 को इस टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया। इस टास्क फोर्स का काम यही था, फॉर रेस्टोरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट ऑफ UT। हमने भी अपना प्रतिनिधित्व दिया। काफ़ी सारे विज्ञापन देने के बाद भी हमारे हाथ निराशा लगी और उस निराशा के बाद
रिज़ल्ट ये रहा कि हम फिर उसी राहत राशि पे डिपेंड हो गए। अब सवाल ये उठता है, राहत राशि आप देते हैं, कितना देते हैं? राहत राशि आप देते हैं 3250 रुपये। मैं फिर से कहना चाहूँगा, 3250 रुपये आप एक इंडिविजुअल, एक इंसान का पैसा 3250 रुपये दे सकते हैं।